बस हम तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। राहुल, मेरा मानना है कि उसे कोई ना कोई दिमागी बीमारी है और बेहतर होगा कि तुम भी ये बात मान लो। डैड, आपको मुझे जो कुछ भी कहना हो मुझे कह लीजिए, लेकिन सारिका को कुछ मत कहिए। क्या जरूरत थी वो वकील को हड़काने की, बताओ। अब देख लेना, वो बदला लेगा, हमारा बेल नहीं कराएगा, यहीं सड़ाएगा। हाँ, पता नहीं उस लड़की को ऐसा क्या हो गया जो उसे चक्कर आ गए। सिंबू वहां से भागकर चली गई थी, लेकिन आज तो सब कुछ ठीक था। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की को कोई बीमारी है और वो ये बात राहुल से छुपाना चाहती? कहीं उसे दौरे तो नहीं पड़ते? खामखा हमारा बेटा इसमें उलझ कर रह गया है। डैड, मैं सारिका से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी। सारिका, you'll be surprised कि मैं कितने लंबे अरसे से अपनी जेब में गिफ्ट लिए घूमता रहा हूँ। You know, this for you. सारिका, 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 हेलो। Are you okay? सारिका, 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 बात तो सुनो। सारिका, क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, राहुल को इस लड़की के मोहपाश से दूर करना होगा। अरे हवलदार, जी सर। चाय वाय पिलवा भाई। ठीक है सर। हाँ सर। कैसा है तू? हाँ सर, बढ़िया। धंधा पानी बढ़िया चल रहा है? हाँ सर। चल अच्छा। अगर ये डॉक्टर सारिका है तो और अगर ये अनुपमा है तो डॉक्टर सारिका कहाँ है? क्या माजरा है? या अनुपमा ही डॉक्टर सारिका है? जज साहब, ये किसी शरीर का खून नहीं है, ये स्नेह का कत्ल, ये प्यार का कत्ल है जज साहब, किसी इंसानियत का कत्ल। इनके माँ बाप तो सपनों में भी नहीं सोचे होंगे जिस आंखों से इस बच्चे के सुनहरे भविष्य के बारे में वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं।
उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। मिलॉर्ड, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो कानून की किताब में मिसाल हो। दोबारा ऐसा कोई दुस्साहस ना करे। थोड़ी देर में तुझे और कैदियों के साथ सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। चलो मान लेते हैं कि ये अनुपमा है, तो क्या मरने वाली कोई और थी? इतनी बड़ी भूल। हवलदार जी साहब। अभी कुछ दिन पहले एक बस हादसा हुआ था, उसके पंचनामे की फाइल लाओ। ठीक है साहब। इसमें तो लिखा है कि इस बस हादसे में अनुपमा मर चुकी है। अगर ये मर चुकी है तो ये कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस हादसे में डॉक्टर सारिका मरी हो, या फिर हो ना हो ये गुत्थी चितपुर के आसपास के इलाके में ही सुलझेगी। आखिर गई तो वही है। ठीक ही कहते हैं, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसके गुनाह सामने आ ही जाते हैं। कहाँ हो अनुपमा? बहुत उल्लू बनाया पुलिस को। पुलिस कस्टडी से भागी थी ना, इस बार पकड़ेंगे तो कहीं नहीं भाग पाओगी। हवलदार, सभी आसपास की चौकियों में इस अखबार में छपी लड़की की तस्वीर भेज दो, तो कोई इसे तलाश कर। और हाँ, ध्यान रखना इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए कि हम इसे तलाश कर रहे हैं। ठीक है सर। क्योंकि कातिल बहुत चालाक है। डॉक्टर सारिका। अरे इंस्पेक्टर आनंद, आज हॉस्पिटल में कैसे? आखिर हमने आपको पकड़ ही लिया। मैं समझी नहीं। अरे आप तो सीरियस हो गई। भाई हमारा कहने का मतलब ये था कि हमने आपको ढूंढ लिया। जोर से बात, आप ये बताइए कि आप इतनी गुमसुम सी क्यों हैं? ये परेशान हैं आप? हमने आपसे कहा है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, I'm just one call away। कहा है क्या नहीं कहा? क्योंकि हमने ऐसी गुमसुम सी डॉक्टर सारिका को कभी नहीं देखा। भाई हम जानते हैं तो उस डॉक्टर सारिका को जो बहुत बहादुर है, लोगों की मदद करती है, लोगों के दुखों को बांटती है। आप प्लीज ऐसी उदास मत रहा करिए। नहीं, हम गुमसुम नहीं हैं। हम गुमसुम क्यों होंगे?
बस थोड़ी घबराहट हो रही थी तो शायद आपको लगा गुमसुम है। नहीं, हम ठीक है। अब देखिए ना, आपके कामयाबी के चर्चे शहर शहर में हैं। आपके बहादुरी के झंडे गाड़े जा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि आप खुश रहा करिए, बी हैप्पी। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, बात क्या है? अरे अब हम क्या कहें आपसे, आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए, देखिए देखिए। लेकिन हमारी ये तस्वीर ली किसने, कब ली? हमने तो ऐसे कोई तस्वीर प्रेस में नहीं दी। और अगर किसी ने हमारी तस्वीर ली भी तो हमसे बिना पूछे ऐसे प्रेस में कैसे दे दी? हमें बताना चाहिए था, हमारा कंसेंट तो लेना चाहिए था। हमें सब बिल्कुल पसंद नहीं है। डोंट यू थिंक दिस इज अनएथिकल, इंस्पेक्टर आनंद? डॉक्टर सारिका, काम डाउन। भाई, ये तस्वीर हमने आपके अपने मोबाइल से ली थी और हमने ही दी प्रेस को। आपने काम ही ऐसा किया था तो सबको पता तो चलना चाहिए ना। हे भगवान, मेरी फोटो न्यूज़पेपर पे आ गई। ये क्या हो गया? अब लोग मुझे पहचान लेंगे। आखिर इस फोटो को निकाला किसने? मैं तो हैरान हूँ। मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी गुड न्यूज़ नहीं हो सकती। अब मुझे बहुत संभल के रहना पड़ेगा। ये क्या नई आफत आ गई? डॉक्टर सारिका, कहाँ खो गए आप? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है डॉक्टर सारिका, आप तो बिल्कुल पसीना पसीने में हो रही हैं, जैसे कि ये तस्वीर किसी गुनहगार की हो। भाई, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी तस्वीर है। तो फिर भाई, पूरी गैंग आपकी वजह से जेल में बंद है आज। एक कप चाय तो बनती है भाई, बनती तो पार्टी है, मगर आप हमारी अच्छी दोस्त हैं, इसलिए हम एक कप चाय में काम चला देंगे। मगर मैं एक्चुअली राउंड पे थी और मुझे कुछ पेशेंट्स चेकअप करने हैं, मुझे टाइम लग सकता है ना। इट्स ओके डॉक्टर सारिका, टेक योर टाइम। आप अपने काम पूरा कर लीजिए, हम आपका इंतजार कर लेंगे। मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा ना, सॉरी। अरे भाई, हमने आपसे कहा ना कि हम आपका वेट कर लेंगे। और वैसे भी आप जैसी बहादुर शख्सियत का इंतजार करना हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। अब देखिए ना, हम पुलिस वालों को तो आए दिन जैसे उटपटांग से लोग मिलते रहते हैं। आपका थोड़ा बहुत इंतजार कर लेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। कमाल है, आप फिर खो गई। देखिए डॉक्टर सारिका, आप हमारी अच्छी दोस्त हैं, इसलिए सिर्फ एक कप चाय में छूट रही हैं, वरना बनती तो पार्टी है। हम आपका इंतजार कर लेंगे। You carry on, finish your work. I'm waiting for you outside. आनंद, मुझे सच में बहुत टाइम लग जाएगा, सीरियसली। कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। सारिका, सारिका, क्या बात है? कुछ है तो बता दो यार। क्या बताऊं, क्या बात है? क्या है, क्या है, क्या है? हम खुद नहीं जानते क्या है। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। राहुल, क्या ये जरूरी है कि हर बात जो हम करने वाले हैं, जो हम सोच रहे हैं, हमें तुमसे शेयर करनी हो, तुम्हें जाननी जरूरी हो? क्यों राहुल, क्या लगते हो तुम मेरे? कुछ रिश्ते रिश्तों की मर्यादा में रहें तो बेहतर है राहुल। और मैं बिल्कुल जरूरी नहीं समझती कि तुम्हारी हर बात का जवाब दो। तुम कौन हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं।
मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और बेपनाह प्यार करता हूं। क्यों वो ऐसा कह रही कि मैं नहीं समझूं? ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझूंगा? उसे मेरे प्यार से इनकार नहीं तो फिर कोई अतीत होगा बेटा, जिसे वो भुला नहीं पा रही है और या भुलाना नहीं चाहते। माँ, हम दोनों ने पहले ही डिसाइड किया है कि हम एक दूसरे की अतीत में न झांकेंगे और न झांकने की कोशिश करेंगे, चाहे अतीत बुरा हो या भला। बड़ा मुश्किल होता है बेटा बड़े ब्रॉड माइंडेड वाली बातें करना, मगर हकीकत ये है कि हम जरूरतों के हिसाब से ब्रॉड माइंडेड वाली बातें करते हैं, मगर हकीकत ये नहीं है। कल को शादी के बाद उसका कोई पुराना बॉयफ्रेंड हो, सपोज करो हो, और वो तुम लोगों के साथ रहने लगे, तो क्या तुम ये बर्दाश्त करोगे? ऐसे में मैं सारिका से राय पूछूंगा और फिर एक नतीजे पर आ जाऊंगा। फिर आ गए ना नतीजे पे। बेटा तुम अपनी अच्छी खासी जिंदगी को ऐसी राह पर ले जा रहे हो जिसकी ना कोई मंजिल है ना कोई मकाम है सिवाय भटकन के। सीधे रास्ते पर पूरी दुनिया चलती है, मैं विपरीत रास्तों पर चलकर अपनी मंजिल पाना चाहता हूँ, लेकिन विपरीत रास्तों पर चलकर अपनी मंजिल को पाने वाला दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता है। जिंदगी तुम्हारी है बेटा और डिसाइड तुम्हें करना है। हम तो तुम्हारी खुशी में हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सही और गलत का फैसला तुम्हें करना है, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, करियर तुम्हारा है, फ्यूचर तुम्हारा है। आगे तुम खुद समझदार हो। आप कुछ भूल रही थी क्या? कि आपका फोन है ना? हाँ। वैसे मुझे पर्सनल सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन वो मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि आपके फोन पे किसी और की फोटो कोई बहुत खास है क्या? अरे मन नहीं तो क्या मतलब, मन बना लीजिए ना, वरना मेरे लिए खतरा हो जाएगा। ये थोड़े फुर्सत के पल कितने हंसी होते हैं। ये तो है, ये अपने पल, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, जी सकते हैं, चैन से सांस ले सकते हैं, जिंदगी को कितने करीब से महसूस कर सकते हैं। लगता है अब इस खबर से ज्यादा खुश नहीं हुई। ऐसी बात नहीं आनंद, बट यू नो घर पे मम्मी पापा थोड़े परेशान हो जाते हैं। अब गैंग तस्करी शब्द ही कुछ ऐसे हैं, कोई भी फैमिली परेशान हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड, बस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे आपकी तस्वीर नहीं देनी चाहिए थी। इट्स ओके नाउ, जो हो गया वो हो गया। जो होगा वो देखा जाएगा। अरे क्या होना होगा, सारी की सारी गैंग जेल में बंद है थैंक्स टू यू। और वैसे भी मेरे होते हुए आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक्स। डॉक्टर राहुल नहीं दिखाई दे रहा है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या है ना कि हमेशा वो आपके साथ रहते हैं। हाँ, वो आजकल थोड़ा कम आते हैं। क्या कोई अनबन चल रही है? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो क्या है ना, आपकी काफी तारीफ करते हैं आपके काम की,
वो आपकी काफी पसंद करते हैं। आई मीन ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ यू। मैं चलती हूँ। बैठिए बैठिए, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज। देखिए मैं जानता हूँ ये बात करने का मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन हिम्मत करके कह रहा हूँ। डॉक्टर राहुल एक अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और वो आपको दिल से चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको। सॉरी, मेरे दिल ने जो कहा मैंने आपसे कह दिया। आई होप यू डोंट माइंड। कातिल मेरे आसपास है। अगर मैं कह भी दूं वो कातिल है तो लोग मुझे पागल सनकी कहेंगे, मगर मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ? मुझे किसी तरह ऐसा सुराग ढूंढना होगा जिससे कोई लिंक मिल जाए।